Yes, friends. Our next problem, our third problem, is related to this circuit diagram. हमें इस सर्किट डायग्राम में क्या निकालना है? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है. हमें इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं. बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आ जाए सीबीएसई में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं. पर जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता सीबीएसई एग्जाम में, पर फिर भी हमें थोड़े टफ क्वेश्चंस आने चाहिए, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं. देखो, इसमें सबसे इस तरह का अजीबोगरीब सर्किट आ जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये नहीं पता चलता कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में, कौन सा रजिस्टर पैरेलल में. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है? एक इक्विवेलेंट सर्किट, एक सिंपल सर्किट बनाना पड़ता है और उससे क्या करना पड़ता है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ती है. ठीक है, तो हम करते हैं. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? ए से बी, ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है. तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी रजिस्टर सीरीज में कौन सी पैरेलल में है? इसका एक बहुत सिंपल सा वे होता है. हम क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. इसके बीच कितनी रेजिस्टेंस है, यानी यहां से अगर करंट जाए और फिर बी तक जाए, ए से चले और बी तक जाए, तो उसके पाथ में से कितना रेजिस्टेंस मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो पता कैसे चलेगा कौन सा रजिस्टर सीरीज में कौन सा पैरेलल में? उसका एक सिंपल सा वे, एक सपोज करो एक आई करंट ए से चला. अब ई पॉइंट पर उस करंट को डिवाइड होना पड़ेगा टू पार्ट्स में. अगर उसको डिवाइड होना पड़ा तो इट मींस यहां पर क्या है? ये दोनों ब्रांचेस क्या है? पैरेलल में. तो जैसे जैसे करंट चलेगा वैसे वैसे हम सर्किट बनाते चलेंगे. ठीक है, तो हम बनाते चलते हैं. हमारा ए पॉइंट था, ए पॉइंट से करंट चला और उसको ई पॉइंट पर आके क्या करना पड़ा? टू पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा. ठीक है, तो ये इसलिए ये ब्रांचेस क्या होंगी? पैरेलल में. एक 4 ओम की रजिस्टर है और दूसरी भी 4 ओम की रजिस्टर है. ये 4 ओम की रजिस्टर, ये भी 4 ओम की रजिस्टर. यहाँ किस पॉइंट पे पहुंची है? पॉइंट डी पर. और यहाँ ये वाला पॉइंट एफ. अच्छा, अब उसके बाद डी का देखते हैं. यहाँ से करंट यहाँ जाएगा. यहाँ पे क्या करंट को डिवाइड होना पड़ा? नहीं होना पड़ा. करंट यहाँ से यहाँ जाएगा और डायरेक्टली यहाँ से आएगा. करंट को डिवाइड नहीं होना पड़ा, तो अल्टीमेटली ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या है? सीरीज में. तो इसलिए 4 ओम की सीरीज में एक दूसरा रजिस्टर है 8 ओम. अब यहाँ आते हैं. ई पॉइंट से जो करंट चला था, एफ पॉइंट के बाद वो करंट इस ब्रांच में जाएगा. क्या करंट को डिवाइड होना पड़ा? नहीं. तो यानी ये ब्रांच भी क्या है? सीरीज में. तो यहाँ पर 8 ओम, ये भी क्या है? सीरीज में. इसके 4 ओम रजिस्टर. अब ये ब्रांच और ये ब्रांच सी पॉइंट पे मीट करें, यानी इस रजिस्टर और इस रजिस्टर को हमें क्या करना है? एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट पे मिल गया. और उसके बाद ये कहां चला गया? बी पॉइंट. तो अब ये इस सर्किट का एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया. ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करना बहुत इजी है. ये और ये रजिस्टर क्या है? सीरीज में है 12 ओम और इनकी टोटल वैल्यू भी. इट मींस यहां पे है क्या? दो 12 ओम के रजिस्टर पैरेलल में. ए और बी पॉइंट के बीच में 12 ओम के रेजिस्टर क्या है? पैरेलल में है. तो अब हमें क्या करना है? इनकी पैरेलल की वैल्यू निकालनी है. तो हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R1 into R2 divided by दोनों रेजिस्टर का मल्टीप्लाई, उनका सम. 12 into 12 divided by 20. 12 2s are 24, 2 6 are 1/Rp. सॉरी, ये Rp की वैल्यू 1/Rp की वैल्यू नहीं है, ये Rp की वैल्यू है ना. हमें पता है Rp की वैल्यू इतनी होती है. तो Rp किसके इक्वल आ गया? 6 ओम के इक्वल. तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 6 ओम आ गई. अब ध्यान से सुनना, हमें पता है ये चीज में जो चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना. अगर दो रजिस्टर पैरेलल में और उनकी वैल्यू सेम है तो उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इसका हाफ, यानी एक रेजिस्टेंस का हाफ. यानी 12 ओम की 2 रजिस्टर पैरेलल में थी तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट कितनी होगी? 6 ओम. अगर 18 ओम की 2 होती तो टोटल रेजिस्टेंस होती 9 है. कितनी भी अगर 100 ओम की 2 रजिस्टर पैरेलल में होती तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की होती 50 ओम. और अगर 12 ओम की 3 रजिस्टर क्या है? पैरेलल में लगेंगे.
तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 12/3, सिंपल 4। इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होने वाली है कितनी होने वाली है 4। अगर मैं 4 रेजिस्टेंस कर दूं, इधर 4 रेजिस्टर्स लगा दूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो अगर सेम वैल्यू की रेजिस्टर्स लगी हो तो उसके एक सिंपल सा लॉजिक है कि उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को और जितनी रेजिस्टर पैरेलल लगी है उससे डिवाइड करो, तो वही पूरे टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस। एक शॉर्टकट है रेजिस्टेंस को निकालने का, ठीक है। तो ये हमारा सर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हमने कुछ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कर लिए, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने थ्योरी के क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू द